हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज है, नो बिड्स फॉर बांग्लादेशी प्लेयर्स इन आईपीएल 2025 ऑक्शन। वेरी गुड। ये न्यूज तो हमने भी सुनी थी। पहले सुना था कि सिर्फ ऐसे लगा था कि सिर्फ गुजरात की टीम ने ये किया। मैंने कहा देखो भैया, उन्होंने तो कमाल कर दिया। पर उसके बाद जब पता चला कि पूरे ऑक्शन में भी एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं लिया तो इतनी खुशी हुई। और ये बांग्लादेश वाले, वो उनको इतनी तकलीफ हो रही, क्या सोच रहे थे इंडिया के साथ गंदे रिलेशनशिप्स रखोगे, उसके बाद तुम वहां पे अपने देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार करोगे, तो क्या इंडिया तुम्हारे को पैसे कमाने के लिए बोलेगा आ जाओ हमारे साथ खेलो? जिस देश के तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो देश को, अगर वो देश के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं तो कैसे हो जाएगा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब तुम एंटी इंडिया हो तो इंडिया खेलने क्यों आओगे? हाँ, हमने तो वीडियोस अभी रिसेंटली भी देखी है कि वो इंडिया के फ्लैग्स जो है उनकी फोटों पे भी मार मार के उनको कर रहे हैं। मतलब इतनी हेट्रेड है। और साथ में नहीं, और साथ में तुमको इतनी हेट्रेड है कि जब इंडिया हारता है तो तुम खुशियां मनाते हो, और जीतता है तो तुम्हें बड़ी परेशानी होती है। उसी इंडिया के साथ तुमको है कि वो तुम्हारे प्लेयर्स को लेके पैसे दे के बोले आओ खेलो। वो तो होने नहीं वाला भाई। ये इंडिया है। ऐसा काम तुम अपने पाकिस्तान के साथ अब एक्सपेक्ट करो, जिसके साथ बड़ी दोस्ती शुरू होगी तुम्हारी। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। बिना बोले करना, और क्या बोलेंगे थोड़ा, बताना थोड़ा। और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा? करोड़ों में, एक दो करोड़ में। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, आईपीएल इंडिया की है। करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए, देखा है? इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने पोस्टर बनाया जिसमें ये दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस तरह से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। ये इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। वही तो, एहसान फरामोश। जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है। वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस। नो, इट्स बिकॉज़ दे आर ऑल रिलीजन बेस्ड लाइक पाकिस्तान। रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। ठीक है जी, अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेगी। तेजी से करना चाहिए, धीरे धीरे नहीं। धीरे नहीं होना, धीरे का टाइम नहीं है। धीरे से हार्ड वर्किंग है। 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं। इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर। ये पोस्टर कहां लगाया उन्होंने? इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुड़ा दिया, सर मुड़ा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. Absolute lack of class and sophistication. What a country. वही तो, Bangladeshi cricketers and radicalization उसका असर है। Lack of class and sophistication. Absolute. डूब गए रिलीजन में। You behave like illiterate people, and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो। दिखाएंगे। ये वही समझते हैं भाषा। ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज। सर इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी भट्टों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। इंडिया कांट सेंड लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी। हमें आगे भी बढ़ना है। सिविल एंड डिसेंट पीपल, हम दूसरे तरीके से करेंगे। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। इकोनॉमिकली So let us speak to them in the language that they understand.
दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। कोई धन्यवाद करने की लेकिन जरूरत उसके कांग्रेस अपने पार्टी वो ये दिल से नहीं कहना बोल चाहता हूं रही। कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आप सीएए को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे, एक एक करके। आपको एजुकेट करना चाहिए अपने वोटर्स को, मार नहीं देंगे, CAA कन्वर्ट क्या कर है? देंगे। सीए अलग है, एनआरसी अलग है। जो कन्वर्ट नहीं होगा उनको मारेंगे, CAA पहले कन्वर्ट हिंदुओं को, करेंगे। सिखों को, ईसाइयों को ये खा जाएंगे सर, ये खा जाएंगे, पिराना है ये सांप नहीं टाइप पता, के उन्हें हैं, पता है, सबको कांग्रेस खा को तो जाएंगे, पता है। सबको निगल जाएंगे। कांग्रेस तो और बेड़ा जब कर सबको देश निगल का कर जाएंगे दिया। ना, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ, सबको निगल गए हिंदुओं को, सिखों को। अब बचे हिंदू, सिख, ईसाई बचे 2%, 98% हो गए मुसलमान। अब ये शिया सुन्नी में एक दूसरे को काट रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक दूसरे को काटेंगे। काटो। मैं बता रहा हूँ 72 फिरके हैं इस्लाम के सब कॉन्टिनेंट में, 72 और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। ये भी होगा। नेबरहुड इज अबाउट टू डिसेंड इनटू केओस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेजर गौरव जो हैं इनको ये कैसे लग गया कि कांग्रेस जो है बड़ी अच्छी होगी जस्ट बिकॉज उन्होंने एक स्टेटमेंट छोटा सा दे दिया। किस मजबूरी में या कौन से पॉलिटिकल दाव पेच की वजह से उसने दिया है। मे बी वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं हिंदू वोट्स लेने के लिए फॉर द टाइम बीइंग, और मोदी जी पे प्रेशर करने की भैया अटैक करो। बांग्लादेश पे अटैक करना कोई आसान बात है? किसी कंट्री को अटैक करना, अटैक करने का मतलब है कि अपनी कंट्री की भी प्रोग्रेस रोक देना, अपने सोल्जर्स को वहां भेज के उनको डेंजर में डालना। अटैक करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है जब कोई और बात नहीं बन रही। बहुत अच्छे टेक्निक से कर सकते हैं। यू कैन नॉट अटैक, क्योंकि It's a वो country. जो भी कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में कर रहे वो हैं। अपनी कंट्री में कर रहे हैं। हाउ कैन वी इंटरफेयर? वो अपनी कंट्री में अगर अपनी माइनॉरिटी को तंग करते हैं, यू कांट अटैक देम। ऑफ कोर्स। तो मेरे ख्याल से ये नहीं बोल रहे कि अटैक होगा। पॉइंट इकोनॉमिकली आप समझा सकते हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इकोनॉमिकली ही एक बेस्ट तरीका है एजेंट्स के थ्रू, जैसे होता है कि सैंक्शंस लगा के ट्रेड टाइज करके उनके साथ उस टाइप से, और भी बहुत वे से उनका जैसे आईपीएल में नहीं लिया, दोज आर द वेज। और करना चाहिए, पर ये है कि यू हैव टू थिंक वेरी इंटेलिजेंटली एंड डू, एंड गवर्नमेंट विल डू इट। और दूसरा ये जो कांग्रेस से अपील करने की कि भैया आप ये भी सी है, वो कांग्रेस कभी भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करिए। हाँ, और उन्होंने ही तो बेड़ागर किया है देश का। भाई वक्फ बोर्ड कौन लाया है? सारे लोगों को ये बहुत क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस लाई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके लिए आया है? हिंदूज के लिए आया है क्या? नहीं, वो कौन लाई है? कांग्रेस लाई है, जिसकी वजह से हमारे जो मंदिर हैं तोड़ के जो मस्जिदें बनाई हुई हैं, अब वो एक हिंदू वो वापस नहीं ले सकता अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। लोगों को समझ तो ये सब बहुत क्लियर, हर एक के दिमाग में, इंडियन के ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में खड़ी हो रही हैं वो सब देन किसकी है? कांग्रेस की है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए हर एक को। देखिए, मोस्टली लोगों को समझ आ गया है कि कांग्रेस किस टाइप की पार्टी है। एग्जैक्टली। और होप ये अगले इलेक्शन में नजर आ जाए बहुत ही ब्यूटीफुली। हाँ, और मेजॉरिटी में वोट मोदी जी को दो, बीजेपी को दो, ताकि जो देश इतना डेंजर की तरफ जा रहा है उसको रोक सकें हम। हमें यहाँ बैठ के दिख रहा है फ्यूचर ऑफ इंडिया कितना खतरनाक हो सकता है। पता नहीं लोग वहां पे बैठे हुए कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर सोच के घबरा नहीं रहे हैं। वोटिंग करने क्यों नहीं जाते? एग्जैक्टली। और ढंग से वोट क्यों नहीं करते? और एक दूसरी बात है कि एक वीडियो के अंदर इतने कमेंट्स आए थे, मोदी जी भी तो 10 साल से हुए हैं, मोदी जी ने जल्दी क्यों नहीं किया? किसी एक वीडियो में था ना कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कोई वीडियो की थी कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उस वीडियो में ये था भैया मेजॉरिटी नहीं है, साथ में जो इतना गंद 70+ साल से कांग्रेस ने डाल के देश के अंदर अपने लॉज बनू के किया हुआ है, उसको मोदी जी 70 साल के गंद को क्या 10 साल में क्लियर कर सकते हैं? और जहां पर अब ऐसी सिचुएशन है कि कुछ करो तो वहां से जो माइनॉरिटी खड़े होकर देश के अंदर वायलेंस और डिस्ट्रप्शन कर देती है, तो ये भी तो सोचना चाहिए कि एक आदमी आके 70 साल का गंद करे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हर चीज में टाइम लगता है। कई बार आप जैसे फार्मर्स बिल के बारे में था, तो ये कमेंट आ रहे हैं भाई कि फार्मर बिल में सब सपोर्ट कर रहे थे, सीए में सब सपोर्ट कर रहे थे, फार्मर बिल से मोदी जी क्यों पीछे हटे? अरे कितना कुछ तो हो गया वहां पे। अगर मोदी जी ना उसको करते तो ऑपोजिशन ने तो इतना रायता फैला के रखा था देश के अंदर। हाँ,
तो आप कैसे बात कर रहे हो भाई? बोलना बहुत आसान है। हमें इतने भर भर के कमेंट्स आते जब हम फार्मर्स बिल के बोलते थे ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर, एक दो कमेंट्स होते थे सपोर्ट में, बाकी सब आपको तो पता ही नहीं है, फलाना ठमकाना। अब सब बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करते थे, इतना सपोर्ट हो रहा था तो भैया क्यों 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 मोदी जी को पीछे होना पड़ा? इतना प्रेशर किया। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको नजर आया होगा कि 2060 में 2070 ईयर में क्या पिक्चर होने वाली है, सब बता चुके हैं भाई, जाग तो जाओ। ध्यान से उसको देखिए, समझिए कि क्या बोल रहे हैं 2050-60 में क्या होने वाला है। जब अभी आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम अडॉप्ट किया उनकी पॉपुलेशन बेरली 18% और कितनी क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप प्रॉब्लम्स। कुछ भी कर नहीं पा रहे, तो जब वो 50-60% रहेंगे तब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। देश की तरक्की पूरी खत्म। और nothing उसके you can बाद do. क्या होगा? मैं तो बल्कि मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से ऐसे ऐसे लॉज लाओ जिससे जो है कंट्रोल इन पॉपुलेशन होए, हर का 2 बच्चे से ज्यादा ना हो, और साथ में जल्दी से हिंदू राष्ट्र बनाओ देश को। आई डोंट नो कि वो सही तरीका नहीं। क्यों नहीं है? तो अगर education इस्लामिक कंट्रीज बन सकते हैं इतनी सारी, तो एक हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। और कोई भी, जैसे इजराइल ने किया है कि जहां पे कोई किसी भी जू को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ आ सकता है, वैसे ही कोई भी हिंदू कहीं हो वो यहाँ आ सकता है। पॉपुलेशन वाली बात नहीं है, इसका आंसर एक ही है कि आप वोट कर रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा बीजेपी को कि मैनिफेस्टो में चीज डालिए, और अगर लोग आपको वोट करते हैं हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो का में भी डालो। तो दैट इज समथिंग अबाउट, इज नॉट अबाउट पॉपुलेशन और एनीथिंग, इट इज ऑल अबाउट कि अगर आप चाहते हैं तो उस पार्टी को जितवाइए और पार्टी के मैनिफेस्टो में बात करवाइए कि ये हम करना चाहते हैं। मेजोरिटी अगर जो चाहेगी वही होगा। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।